सभी मेरे प्यारे भारत के सभी धम्म उपासक भाई और बहनों, मेरा प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपसे एक बात पे चर्चा करना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तभी आपको ये वीडियो आपके ख्याल में आएगा। अगर आप पूरा नहीं सुनते तो ये वीडियो आपके ख्याल में नहीं आएगा। तो ये हिंदुताई दातार यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट्स कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी उम्र 50 साल की है और जब से मेरे को समझ आ गई और जब से मैं समझने लगा हूँ तो आज 50 साल की उम्र में मैं 2021 में 50 साल की उम्र मेरी हो गई है। तो जब मैं समाज में धम्म प्रचार के लिए जाता हूँ तो समाज के लोग जब हम किसी धम्म प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में बहुत कम लोग आते हैं। जैसे कि एक आधा गाँव है, समझो एक गांव है, उस गांव में 2000 घर बौद्ध लोगों के हैं, लेकिन 2000 लोग बौद्ध लोगों के होने के बाद भी 2000 लोग बौद्ध होने के बाद भी सिर्फ कार्यक्रम को 10 लोग रहते हैं। धम्म प्रचार का कार्यक्रम रहने के बाद भी और भाषण सुनने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए 10 लोग रहते हैं। तो इसके बहुत अलग अलग कारण हैं जो मैं बहुत सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक कारण मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैंने देखा कि बहुत से लोग बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, लेकिन जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है वो बाबा साहब आम्बेडकर देने के लिए वो उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हो गया है। उसके वजह से बाबा साहब आम्बेडकर समाज को बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं दे सके और प्रशिक्षित नहीं कर सके, उनको समझा नहीं सके। इसलिए ये बात बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम थी, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवित रहते समय 3 बातें पूरी की है। जब आप 1950 का बाबा साहब का नेपाल के काठमांडू में जो भाषण हुआ, बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने अपने मन में क्या 3 मनोकामना है या मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं जीवित रहता तो मैं क्या करता, तो वही काम हमें बाबा साहब ने हमें दिया है। पहला काम दिया है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि सभी धर्म ग्रंथ के एक धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का भी एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। तो उसके पहले धम्मपद नाम का एक बहुत विशाल धम्मपद है, लेकिन सरल बुद्ध का चरित्र समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म, गौतम बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ लिखा जो हाथ में लेके कहीं पे भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इच्छा पूरी की। बाबा साहब ने बाद में एक नए धम्म प्रचारक की नए धम्म प्रचारक की कल्पना की है, वो पूरी नहीं हो सकती। और तीसरी थी कि जागतिक महासंगठन होना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने बताया, लेकिन ये उसका अमल नहीं कर सके क्योंकि उनकी आयु रही नहीं, वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इसका गलत परिणाम ये हुआ, लोगों को जो 22 प्रतिज्ञा है वो भी मालूम नहीं है
और जो हमारा समाज है, जो पहले हिंदू समाज था और आज भी जो हिंदू समाज है भारत में, वो बहुत ही अंधश्रद्धालु समाज है। और लेकिन इसका असर बौद्ध धर्मीय लोगों पर भी हुआ है। जो नए, जो अछूत कहे जाने वाले जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं, उन पे ऊपर भी हुआ है। आज 2021 में भी ये असर हमें दिखता है। तो मैंने कई गांवों में ऐसा देखा है कि लोग जब कोई किसी का प्रवचन होता है तो वो प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, अनेक अनेक हजारों कारण हैं वहाँ पे नहीं आते। लेकिन एक कारण मैंने यहाँ पे मैं बताने के लिए ये यूट्यूब बनाया है कि मैंने देखा कि कुछ लोग अगर हॉस्पिटल में कोई आदमी सुधर नहीं सकता या किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, तो लोगों का विश्वास ये जो जादू टोना करनी धरनी के ऊपर बैठ जाता है और वो इलाज वो करने जाती है। क्योंकि किसी को भी अपनी जान की फिक्र रहती है, अपने लड़के की फिक्र रहती है, अपने जो नातू पात हुए उनकी भी फिक्र रहती है। और फिर जब हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता तो वे अंधश्रद्धालु मार्ग पे चले जाते हैं। और फिर उनको, या कोई लोग ऐसे हैं कि पहले से ही कुछ अंधश्रद्धा में गिरे हुए हैं। तो जैसे कि चिटकी की विद्या, करनी धरनी, जैसे कि हटकी लगना, जैसे कि कोई बोलते डीट लगना, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में ये सब कहते हैं डीट लगना, हटकी लगना। तो इस तरह की बातें कहते हैं और किसी बुआ बाजी महाराज के पास चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पे ये ठीक हो जाती है और वहाँ पे जाते हैं। और इससे उनको लगता है कि इस दुनिया में आत्मा है, भगवान है, परमात्मा है और जादू टोना है, करनी है, भूत खेत है, और विश्वास पे लगते हैं। और इसी तरह वे अंधश्रद्धा में भटकते रहते हैं और वो धम्म प्रवचन सुनने के लिए नहीं आती। वो बाबा साहब को भी नहीं मानते, वो बुद्ध को भी नहीं मानते, और सिर्फ 14 अप्रैल और बुद्ध जयंती को मानते हैं। लेकिन उनके जो विचार है वो विचार वे कभी सुनते नहीं हैं और कभी जानने की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि उनको ये